उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के अब तक की सारे उपाय फेल हो चुके हैं। अमेरिका की ड्रिलिंग मशीन हो या फिर इंडिया की एडवांस टेक्नोलॉजी, सभी ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन लेबर्स अब तक बाहर नहीं आ पाए। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी सरकार को खूब ट्रोल किया जाने लगा है। कुछ लोगों का कहना है कि देश चांद तक पहुंच सकता है, लेकिन सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर नहीं निकाल सकता। हालांकि ये दो अलग अलग मसले हैं। भारत कोई रातों रात चांद तक नहीं पहुंचा था, और ठीक ऐसे ही किसी ऐसी जगह पर फंसे मजदूर को सही सलामत बाहर निकालना है जहां एक पत्थर भी अगर गलत हिला तो 41 लोगों की जान जोखिम में आ सकती है। ऐसे में चंद्रयान से इसकी तुलना करना ठीक नहीं है। ऐसे में जब अच्छी से अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी फेल हो रही है, तो सरकार ने दशकों से इस काम में लगे कुछ रिलायबल लोग और उनकी सदियों पुरानी रिलायबल टेक्निक पर भरोसा किया है। वो लोग हैं रेट माइनर्स। रेट माइनर्स को आम बोलचाल की भाषा में चूहों की तरह खुदाई करना बोला जाता है। जब जगह बहुत सक्रिय होती है, जहां ड्रिलिंग मशीनें नहीं पहुंच पाती है, वहां इन रेट माइनर्स को काम पर लगाया जाता है। ये लोग हाथों से खुदाई करते हैं। जगह कम होने के कारण इसकी स्पीड स्लो होती है और इसी कारण इनका नाम रेट माइनर्स पड़ा है। कोयले की अवैध खुदाई में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है ताकि शोर ना हो और ये लोग चुपचाप खुदाई करते रहे। और अब जब टनल में फंसे लेबर्स को बाहर निकालने के लिए सारी की सारी टेक्निक्स धरी की धरी रह गई है, तो फिर सरकार ने इन्हीं रेट माइनर्स पर भरोसा किया है और इन्हीं रेट माइनर्स को ही मैनुअली सुरंग खोदकर मजदूरों को बाहर निकालने का काम दिया है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इन रेट माइनर्स को जहाँ पर खुदाई करनी है वो कोई ठोस जमीन नहीं है। ये वो मिट्टी है जो काम के दौरान भरभरा कर गिर रही थी। इसमें खुदाई करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर एक पत्थर गलत हिला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऊपर से वेदर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि बारिश और बर्फबारी भी यहाँ पर हो सकती है। ऐसे में खतरा दोगुना हो जाता है। ऐसे में सरकार ने रेट माइनर्स की मदद के लिए एक और एडवांस टेक्नोलॉजी पर भरोसा जताया है, वो है ड्रोन मैपिंग। ड्रोन मैपिंग से किसी भी जगह की 3D डिजिटल मैपिंग की जा सकती है और उसका हुबहू 3D मैप तैयार किया जाता है, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं। पहले ड्रोन के जरिए किसी भी जगह की लंबाई, चौड़ाई, गहराई माप ली जाती है, उसके फोटोज और वीडियोस ले लिए जाते हैं और फिर उसका एक 3D मैप तैयार कर लिया जाता है, जिससे ये पहले से तय किया जा सके कि कहां, कब, कितनी, किस दिशा में खुदाई करनी है। और इसी से सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि अब खुदाई का रास्ता बदल दिया जाएगा। अब तक का मामला ऐसा था कि सरकार सीधे सीधे सुरंग के रास्ते खुदाई कर रही थी, लेकिन अब सेना ने वर्टिकली खुदाई शुरू कर दी है, यानी कि अब जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं उससे ठीक ऊपर खुदाई की जा रही है। रेट माइनर्स ने इस खुदाई की प्लानिंग को लेकर बताया कि पहले 2 लोग खुदाई करने पाइप से अंदर जाएंगे, एक आगे का रास्ता खोदता जाएगा और दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता जाएगा, और फिर बाहर खड़े 4 लोग ट्रॉली में भरे मलबे को ऊपर खींच लेंगे। ऐसे ही बारी बारी 2-2 लोग अंदर जाकर खुदाई करते रहेंगे। आपको बता दें, दिवाली के दिन यानी कि 12 नवंबर से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और तेजी से इन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद है और पीएम मोदी भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट ले रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे जो भी अपडेट आएंगे और किन किन नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।